कांग्रेस के प्रत्याशी हस्तिनापुर से मेरे साथ इस समय है अर्चना गौतम और इस समय लगातार जो है वो दौरे पे चल रही हैं, लोगों से मुखातिब हो रही हैं, बातचीत कर रही हैं। तो पहला सवाल कि आखिर चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जब से आई हूँ हस्तिनापुर और मुझे सभी लोगों का प्यार मिला है, सभी भाइयों का प्यार मिला है। और जैसे कि यहाँ की जनता चाहती है कि एक यूथ आए, एक नया फेस आए, तो मैं बस जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पहले के नेता हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो जनता है भोली भाली, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि यहाँ पे द्रौपदी जी का श्राप मिला हुआ है और ये हस्तिनापुर कभी विकसित नहीं हो सकता, जबकि ये गलत है। ये एक वहम है और एक गलत सोच है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और जिस तरह से हस्तिनापुर का देश विदेश में नाम हो रहा है, तो विकसित तो हो ही चुका है। और रही बात यहाँ के विकास की, जब बोलते हैं कि जब एक अच्छा चेहरा या अच्छा नेता आता है तो देश का विकास और शहर का विकास भी होता है। अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि लोग कह रहे हैं ग्लैमर वाली बात, आप यहाँ पर आई हैं तो सीट का अपने आप में जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया यहाँ पर आ रही है, आपसे मुखातिब हो रही है, तो अभी इस सीट को लेकर जो है जब आपको लोग देखते हैं तो फोटो खिंचवाने वालों का भी बड़ा तांता लगा हुआ है। लोग रोक रोक के आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, इन सबका प्यार है, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ। तो जब एक गरीब बहन, मतलब मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मैं नंगला हरेरू में रहती थी, तो जब एक गरीब बहन बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो भाई बहुत खुश होता है, माँ बहुत खुश होती है। तो वही प्यार है जो मुझे अभी मिल रहा है। अच्छा, लोग जो हैं, क्योंकि आप मिस बिकनी भी रह चुकी हैं, लोग जो हैं आपको सनी लियोनी से ताल्लुक़ रख के बात कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें भी आपके सामने आ रही होंगी, इसको कैसे झेल रही हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मीडिया ने नाम दिया है ये। मैं पहले तो बता देती हूँ कि मैंने स्पेशल चीज़ें नहीं की। प्रियंका चोपड़ा ने भी किया, मैंने भी किया। मैंने भारत का नेतृत्व किया है और उससे मुझे खुशी है। ये हाँ, हाँ, बहुत खुशी है उस चीज़ की। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और जो ये सोच है, गलत सोच है, जो समाज में गलत सोच आ रही है, उसको मैं हटा सकूं। सनी लियोनी से नाम आपका जोड़ना, इसको आप कैसे देखती हैं? मेरा कोई नाम नहीं है, किसी ने नहीं जोड़ा, ये सब लोग, आप लोगों ने जोड़ा है और मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए ज़रा कि आपने साउथ की फिल्मों में भी काम किया। हाँ हाँ, बिल्कुल, थोड़ा इधर आ जाते हैं जी। आपने मैम साउथ की फिल्मों में भी काम किया है और बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया है। अगर मैं पूछूं कि साउथ की फिल्मों में जिस तरीके से आप एक्टिंग करती थी, अगर वैसे ही आपको थोड़ा सा वोट मांगने का तरीका हो तो वो कैसा रहता है, किस तरीके से आप? देखिए, इस वक्त क्या है कि सभी चुनाव आयोग ने जो चीज़ें की हैं कि बहुत सारे हम लोग सभा नहीं कर सकते और हम लोग वो नहीं कर, सिर्फ डोर टू डोर कर सकते हैं। इस वक्त टाइम बहुत कम है और मुझे कुछ लोग हैं जो जानते हैं, कुछ लोग नहीं हैं जानते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि मैं अभी गाड़ी के ऊपर चढ़ के वोट मांग रही हूँ, तो ये एक, आई नो ये रूल्स के खिलाफ है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इस वक्त क्या है कि मुझे ना जनता को जोड़ना है और जो चीज़ हो रही है समाज में उससे उनको बाहर निकालना है। जो एक सोच से जनता को भ्रमित किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि हस्तिनापुर कभी विकसित नहीं हो सकता क्योंकि श्राप मिला हुआ है, इस सोच से हमको इनको आज़ाद कराना है। और यहाँ पे अभी तक हस्तिनापुर एक ऐसी पवित्र धरती है जहाँ पे बहुत मंदिर है। इसका नाम विदेश में होना चाहिए और भारत में होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा, आप गए, कितना गांव है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं अभी एक गांव जा रही हूँ, आप वहाँ मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको लोगों को सुनाती हूँ। आप बोलेंगे, सर बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है? कौन बोलेगा? आप बताइए। यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, आप मुझे बताइए। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ की चीज़ें तो और जगह ले जा रहे हैं लोग। हस्तिनापुर में जैसे कि अब शराब तो सब बताओ, यहाँ स्टेडियम आया था, यहाँ स्टेडियम वहाँ ले गए और यहाँ बस अड्डा आया था, वो मामा ने मनवा दिया। हस्तिनापुर का था वो वहाँ मनवा दिया मामा ने। यहाँ तक कि मैं एक बात बताती हूँ, एक इतना बड़ा हस्तिनापुर है। सर सुनिए, मैं बताती हूँ, हस्तिनापुर को बोला है कि बस अड्डा नहीं है। जब तक यातायात के साधन नहीं बनेंगे तब तक फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी। यहाँ पे रेलवे स्टेशन तक नहीं है। ये चीज आप मानते हैं? इतना बड़ा गांव है। कम से कम बहुत दिनों से पहले कागजों में ही है, पेपर में आ रहा है।
अच्छा, आपने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं कि आप जब अगर जीत जाती हैं तो आप कौन कौन से काम करवाने वाली हैं पहले? देखिए पहले तो मुझे हसनापुर को ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाना है कि मेरे जो भाई हैं ना उनको रोज़गार मिले। पहले यहाँ पे रेलवे स्टेशन का होना चाहिए, बस अड्डा होना चाहिए यहाँ पे, कि जिससे कि यातायात के साधन बढ़े। और दूर दूर के मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में रहते हैं, वो भी आना चाहते हैं हस्तिनापुर, बट कोई साधन ही नहीं है आने का, तो वो कैसे आएंगे? तो जो यहाँ के जो एमएलए बनते हैं, हाँ सर का एक सवाल है सर। जी बताइए। यहाँ पे जब आप आओगे तो मतलब मेट्रो को कनेक्ट करोगे हस्तिनापुर से, क्योंकि रीजनल रेल दिल्ली से आ रही है। हाँ जी। देखिए ये जो मेट्रो का काम है और जो रेलवे स्टेशन का काम है, ये हमारा नहीं होता, ये होता है केंद्रीय का। बट आपको, अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप मेरे साथ विधानसभा में धरना प्रदर्शन करेंगे, तो मैं वादा करती हूँ आप सब लोगों से कि यहाँ पे मेट्रो भी बनेगा और रेलवे स्टेशन भी बनेगा। एक चीज और पूछनी है, यहाँ पे जैसे जैन धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार है, जो यहाँ पे हस्तिनापुर में कौरव पांडवों की जो धरोहर है उसका इतना अच्छे से रख रखाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो मैं बताती के लिए आप क्या क्या यहाँ पे काम कराएंगे आप? सर। ऐसा है, जी सर। जितना हमारा ये खादर क्षेत्र का है ना, बांध का, इतना कहीं भी नहीं है कोई रोग हमें। आने जाने के तेरे हर एक पे साधन है, जाके देखो बर्बाद हुआ पड़ा जो। हर साल बाढ़ सर, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ में गेहूं की खेती बर्बाद होती है। एक बांध बंधाया था यहाँ पे, मतलब कोई पुल बनाया था, वो भी बारिश के पानी में बह गया। ये है सरकार का काम। चलिए मैं जो हूँ अब फिलहाल इनके साथ जो है वो इनके क्षेत्र में चल लेता हूँ और वहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से जनता से मुखातिब हो रही हैं, आखिर जनता क्या कुछ कहना चाहती है और इनकी बात, इनकी समस्याओं को सुनकर क्या ये कहेंगे। तो फिलहाल अर्चना गौतम के साथ हम लोग गांव में आ चुके हैं, लोगों से मुखातिब हो रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो जब आप गांव के अंदर आप आई तो लोगों ने आपसे सबसे पहला सवाल क्या किया, क्या बात कर रहे थे लोग आपसे? सबसे पहले लोगों ने मुझे बोला कि तुम हमारी बेटी हो। उनको मैंने बताया कि मैं नंगला हरेरू गाँव की हूँ रहने वाली, और मैं मेरठ की हूँ। यहाँ पे मैंने आके देखा बहुत सारी चीज़ें, आपने देखा कि यहाँ पे गाँव है। अभी तक हस्तिनापुर विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि जो नेताओं की जो सोच है ना, वो एक तरह से बहुत घटिया हो चुकी है, और वो लोगों को भ्रमित करते हैं कि हस्तिनापुर में द्रौपदी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए विकास नहीं हो सकता। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप विकास करने पे आ जाए तो चाहे वो गांव हो, चाहे वो एक छोटा सा कस्बा हो, सबका विकास होता है। जी। आपके तमिल में कई सारे डायलॉग और साउथ में आपने कई सारी फिल्मों में काम किया है, कुछ डायलॉग बढ़िया से अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। सांबा इपड़ी इरुकिंगा निंगे इंगे केरिंगा क्लास, मतलब लास्ट में खलास तो समझ में आया लेकिन मतलब इसका मतलब है कि सांबा तुम कहाँ हो, इतने दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये सांबा है कौन वैसे? सांबा मेरी फिल्म का हीरो है। यहाँ पर आपको सांबा कौन लग रहा है? यहाँ पे तो कोई सांबा है किसी का नाम? नहीं, राजनीति में सांबा कौन लग रहा है यहाँ पर आप? देखिए सांबा तो राजनीति में कोई नहीं है, बट पता नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी। इसके अलावा कोई और डायलॉग आपको लगता है कि जो काफी हिट रहा है, आपको सुनाना चाहिए? नहीं, मेरा एक गाना है बुग्गू ओए, वो मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ। बुग्गू ओए तेनू लव यू मिस यू किस यू हग यू बुग्गू ओए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि लगातार प्रचार अभियान चल रहा है और उसी प्रचार अभियान के जरिए कोशिश कर रही हैं कि जाकर लोगों से मुखातिब हुआ जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि बॉलीवुड से कनेक्शन रहा है, साथ साथ जो है वो साउथ की फिल्मों में काम किया है, ऐसे में वो उनकी जो कहा जाए ग्लैमरस रुख है उसको देखने के लिए भी तमाम लोग आ जाते हैं और साथ में सेल्फी भी खिंचवाते हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, हस्तिनापुर आज तक।